तो भारत का जो ग्रामीण रोजगार का ढांचा है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब 2 दशकों से जो मनरेगा हम सब जानते आए हैं उसे एक नए कानून से बदलने की तैयारी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि बदलाव आखिर है क्या और इसके मायने क्या हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस नए कानून वीबीजी रामजी और पुराने मनरेगा में आखिर बुनियादी फर्क क्या है। क्या ये बस नाम बदल रहा है या फिर ग्रामीण भारत के लिए काम के अधिकार की पूरी परिभाषा ही बदलने वाली है। अच्छा, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जिस कानून को बदला जा रहा है वो आखिर था क्या। देखिए 2005 में जब मनरेगा आया तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कानून था। इसकी सबसे बड़ी खूबी थी काम की कानूनी गारंटी। ये एक डिमांड ड्रिवन सिस्टम था। मतलब अगर किसी ग्रामीण ने काम मांगा तो सरकार को उसे 100 दिन का रोजगार देना ही पड़ता था। ये कानूनी हक था, एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल। और अब इसकी जगह लेने का प्रस्ताव है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 का। सरकार का कहना है कि ये बिल विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए अब सबसे पहले और सबसे सीधे बदलाव पर नजर डालते हैं, यानी काम के दिन और उसकी शर्तों पर। यहाँ इस टेबल में आप देखें तो साफ साफ अंतर दिखते हैं। पहली नज़र में तो अच्छा लगता है, काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। भुगतान भी अब साप्ताहिक या पाक्षिक यानी हर 15 दिन में करना जरूरी होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ गई है, अब खेती के सीजन में 60 दिनों तक काम पर रोक लगाई जा सकती है। तो हेडलाइन क्या है? 125 दिन। जी हाँ, पहली नज़र में ये मनरेगा के 100 दिनों से काफ़ी बेहतर लगता है और सरकार का भी यही कहना है कि इससे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सरकार का तर्क है कि खेती के सीजन में काम रोकने से खेतों के लिए मजदूर आसानी से मिलेंगे। पर आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि इससे मजदूरों के काम मांगने का हक कमज़ोर होता है। सोचिए, अगर किसी को खेत में काम नहीं मिला तो वो उन 60 दिनों में कहाँ जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगला बड़ा मुद्दा है पैसा, यानी इस पूरी योजना की फंडिंग कैसे होगी। इसके तरीके में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये एक बहुत ही फंडामेंटल, एक ढांचागत बदलाव है। अब तक मनरेगा में मजदूरी का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब वीबीजी रामजी में ये खर्चा केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 के अनुपात में बांट दिया जाएगा। अब सरकार का तर्क है कि इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होगा, राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष और कई विशेषज्ञ, यहाँ तक कि सरकार के सहयोगी दल भी ये चिंता जता रहे हैं कि इससे जो गरीब राज्य हैं उन पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। और अगर राज्य सरकारें अपना 40% हिस्सा समय पर नहीं दे पाईं तो क्या होगा? मजदूरों के भुगतान में फिर से देरी होगी। और अब आते हैं इस पूरे बदलाव की जड़ पर, इसके सबसे बुनियादी, सबसे वैचारिक अंतर पर। असल में यही वो पॉइंट है जो इन दोनों कानूनों की आत्मा को एक दूसरे से अलग करता है। हाँ, और जो लोग सिविल सर्विसेज या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन व्यवस्था थी, यानी काम मांगना एक कानूनी अधिकार था। नागरिक ने काम मांगा, सरकार को देना पड़ा। इसके बिल्कुल उलट वीबीजीआरएमजी एक सप्लाई ड्रिवन मॉडल है, यानी काम मिलेगा पर तब जब सरकार की पहले से बनी योजनाओं और बजट में जगह होगी। तो ये एक हक से हटकर एक मिशन की तरफ जाने वाला बदलाव है। और आलोचकों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो इस एक लाइन में सिमट जाती है। उनका मानना है कि ये बदलाव काम के कानूनी अधिकार को खत्म कर रहा है और सारे फैसले लेने की ताकत को पंचायतों से छीनकर केंद्र की तरफ ले जा रहा है। ये जो सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की बात हो रही है ना, वो इस नई प्लानिंग प्रोसेस में बिल्कुल साफ नजर आती है। अब ग्राम पंचायतें पहले की तरह अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर तरह के काम तय नहीं कर पाएंगी। उन्हें सिर्फ 4 खास क्षेत्रों पर फोकस करना होगा। और तो और इन योजनाओं को पीएम गति शक्ति जैसे बड़े नेशनल प्लान के साथ जोड़ना होगा। तो सवाल ये है कि इन सारे बदलावों का जमीन पर भारत के गांवों के लिए, वहां के लोगों के लिए असल में मतलब क्या है? तो चलिए एक तरह से इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं, एक बैलेंस शीट की तरह। एक तरफ वादा है टेक्नोलॉजी का जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल डिवाइड का खतरा है जिससे कई लोग इस सिस्टम से बाहर हो सकते हैं।
एक तरफ राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ बेहतर तालमेल होगा, लेकिन दूसरी तरफ पंचायतों की अपनी आज़ादी कम हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी, एक तरफ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वादा है, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूर के हाथ से मोल भाव की शक्ति और काम का कानूनी अधिकार जाता हुआ दिख रहा है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। वीबीजी रामजी में ज्यादा दिनों का काम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा तो है, लेकिन मनरेगा वाला अधिकार आधारित सुरक्षा कवच नहीं है। तो क्या ये नया ब्लूप्रिंट ग्रामीण भारत को सच में विकसित बनाएगा, या फिर बस उसकी जरूरतों और अधिकारों को देखने का नजरिया ही बदल देगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।